गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की हम बात करें तो मैट्रिसेस के हमारी चल रही थी, 5 लेक्चर हो चुके थे। बेटा हमने एडजॉइंट स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो भी मेरी मैट्रिक्स होती है उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है बेटा मैं उसको बोलता हूँ एडजॉइंट। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा डन हो चुका था, हमने बेटा ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मॉड ए इंटू आई। ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूंगा बेटा तो बेटा ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं बेटा। अगर मैं बोलता हूँ एडजॉइंट ऑफ के ए, मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट ले रहा हूं बेटा, तो बेटा इससे बेटर ये कि आप क्या करो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लो, उसके बाद k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा n क्या है बेटा, मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा इसका होता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो बेटा ये होता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है ना बेटा। बट ध्यान रखना इधर मेरा ए जीरो मॉड ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगली की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है। मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेटा ये होता है बेटा ए का डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगला क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो बेटा हम पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे फिर बेटा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना। अगर मान लो बेटा किसी मैट्रिक्स की पावर n का मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो बेटा मैं पहले ए का एडजॉइंट निकालूंगा और बेटा फिर उसकी पावर लगा दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब मैट्रिक्स का n पावर निकालने से पहले हम मेन मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उस एडजॉइंट का क्या करेंगे, पावर n करेंगे। बेटा दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो बेटा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। रिवर्सल लॉ लगता है, आपने पढ़ा होगा, तो रिवर्सल लॉ बेटा मेरा यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है ना। बेटा देखो अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कंफ्यूजिंग होती है सर एडजॉइंट का ये वो आया कैसे, फिनोमेना क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। चलो चलो बेटा देखो, मेरे डेरिवेशन एक या दो ही काम के, उससे क्या समझ में आता है कि प्रॉपर्टीज आई कैसे, और हमको थोड़ा थोड़ा याद भी होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी एक बार प्रूफ पढ़ लिया तो लिंकिंग बैठ जाती है। लिंकिंग बैठने की वजह से बेटा हम उसे याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है। चलो बेटा हम एक बार इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं पहली प्रॉपर्टी के पास। देखो बेटा अगर मैं बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बेटा पहली बात तो ए क्या होता है बेटा, ए होता है a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, और इधर क्या होगा बेटा a21 डॉट 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 an1, और लास्ट में क्या होगा ann। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा अगर बेटा मैं इसकी बात करता हूं, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं एडजॉइंट, तो मैंने कहा था बेटा कोई भी मेरी मैट्रिक्स है उसके जो भी क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मतलब a11 की जगह c11, a12 की जगह c12, a1n की जगह c1n। अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हो रो मेरे कॉलम बन जाए, कॉलम मेरे रो बन जाए, तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, a इंटू ए एडजॉइंट इज इक्वल टू, बेटा ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा a11 a12 डॉट a1n। ठीक है ना। इसका बेटा ए मैट्रिक्स का बेटा मैंने क्या किया बेटा, ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए मैट्रिक्स का ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा देखो हम जानते हैं कि जब भी बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम होगा, मतलब इसकी पहली रो का बेटा मल्टीप्लीकेशन होगा पहले कॉलम से। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा a11 c11। ठीक है। देखो जब ये वाला मल्टीप्लाई हो, अगर मैं बात करूं मैं इसके पहले एलिमेंट की, देखो मैंने कहा ना इसके पहली एलिमेंट की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर मैं इसके पहले एलिमेंट की बात करूंगा तो देखो देखो इसका जो बेटा इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बेटा मेरी मैट्रिक्स आएगी उसका पहली एलिमेंट क्या आएगा, ये क्या होता है 1 1 होता है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, मतलब a11 इंटू c11, a12 इंटू c12, a13 इज इक्वल इंटू c13 डॉट 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 a1n इंटू c1n। ठीक है ना। और बेटा मैं जाता हूं अगर a किसी भी लाइन का किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का
अगर बेटा मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और आपको सभी के एलिमेंट को सम करता हूँ बेटा, तो बेटा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है। सभी को याद होगा, देखो हम ज्यादा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a11 into c11, a12 into c12 डॉट 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 a11 into c1 है, ठीक है ना बेटा। इसको मैं बोलता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। बट एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी भी रो को मैं उनके कॉरेस्पॉन्डेंस कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा मुझे मॉड ए मिलता है, ठीक है ना। बट तो बेटा अगर किसी भी रो का उसके अलावा किसी और रो के कोफैक्टर्स और एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो मेरा ऑलवेज आंसर 0 आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब बेटा अगर मैं इसका जब पहली रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मॉड ए मिलेगा, ठीक है ना। बट अगर मैं इसके अगले एलिमेंट की बात करूं, जो मेरा अगला एलिमेंट आएगा, तो बेटा ये 1 2 होगा। 1 2 का मतलब इसका पहली रो और इसका दूसरा कॉलम। तो बेटा जब मैं इसकी पहली रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो a11 का मल्टीप्लाई बजाय c11 के c21 से हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर किसी भी रो का अपनी अलावा किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलता है 0। तो बेटा मुझे यहाँ क्या मिलेगा 0, ठीक है। ऐसे बेटा सभी कैसे बेटा मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, जब बेटा मैं सेकंड इसकी बात करूंगा, सेकंड कॉलम की बात करूंगा, तो सेकंड कॉलम का पहली बात तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 821 into c11 फिर से 0, 821 into c21, तो बेटा सेकंड मुझे क्या मिलेगा, मॉड ए मिलेगा, बाकी सब 0 मिलेगा। तो बेटा अगर मैं इस तरह से सभी को सॉल्व करूंगा बेटा, तो मुझे जो मेरी डायगोनल होगी बेटा सिर्फ वहां पे मॉड ए मिलेगा, बाकी सभी जगह क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि बेटा ये जब बेटा मैं सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होने पे ही बेटा मुझे ए मिलेगा, बाकी जगह 0 मिलेगा। थर्ड कॉलम का थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होने पे ही बेटा मुझे मॉड ए मिलेगा, बाकी सब में 0 मिलेगा। तो पहली रो में पहला एलिमेंट मिलेगा, दूसरी रो में दूसरा, तीसरी रो में तीसरा, चौथी में चौथा, इस तरह बेटा nth रो में कौन सा एलिमेंट मिलेगा बेटा, nth रो में बेटा मुझे nth एलिमेंट मिलेगा, बाकी सभी क्या होंगे बेटा 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो मैं पूरे में से मॉड ए कॉमन ले लेता हूँ, पूरे में से मॉड ए कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मुझे क्या मिल गया, अंदर बेटा मुझे मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं है यार? तो अब आपको याद कैसे करना है बेटा, देखो याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, बट अगर आप समझ के याद करने का प्रयास करते हैं तो बड़ा इजी होता है। कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, ए और एडजॉइंट का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इसकी पहली रो होगी, इसका पहला कॉलम होगा, तो मुझे ए मिलेगा, बाकी कभी भी ए नहीं मिलेगा। मतलब डायगोनल में मुझे ए मिलने वाला है, बाकी सब में 0 मिलने वाला है। इसका मतलब मेरा मॉड ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक आई बच जाएगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, मॉड ए इंटू आई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या याद हुआ? देखो सीधे में याद करना चाहूंगा तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, दिमाग को मैशअप कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। तो आपको लिंकिंग खुद करना पड़ेगा, मेंटली वर्क करना पड़ेगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का पहला रो, इसकी पहली कॉलम, तो मॉड ए मिल जाएगा मुझे, बाकी सब में 0। दूसरे में दूसरा कॉलम दूसरी रो, तो ए मिलेगा, बाकी सब में 0। मतलब डायगोनल में ए, बाकी हर जगह 0। ए मेरा कॉमन आ गया, तो मॉड ए इंटू आई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना? हाँ जी, क्या समझ में आया? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला तो बड़ा लॉलीपॉप था, ठीक है, हाँ जी, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर देखो मुझे यहाँ पे इस ए को हटाना है, अगर मुझे इस ए को हटाना है, मुझे सेकंड प्रॉपर्टी लानी है। कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी लानी है? तो बेटा अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? ए इनवर्स से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स से बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आई, ठीक है ना। और आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स होती है, और हम जानते हैं आई इंटू ए कितना होता है बेटा, वापस बेटा मुझे ए ही मिल जाता है। और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी खुद एक मैट्रिक्स है, तो बेटा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा बेटा, बेटा मुझे वो एडजॉइंट ऑफ ए ही मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर मैं इधर बात करूं तो बेटा मॉड ए बेटा एक कांस्टेंट है, तो वो इससे आगे आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा मॉड ए इंटू ए इनवर्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां से बेटा मुझे मिल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। बेटा अगर मैं इसी एडजॉइंट ऑफ को थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दूं, ठीक है, तो बेटा मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। बेटा यहां से मुझे अपना पहली बार मिलता है ए इनवर्स। क्या मिलता है? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बस अभी हमने इतना ही सीखा कि ए इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी 4 की बात कर लेते हैं बेटा, बाकी की बात करेंगे। एक बार हमारे सीक्वेंस में जो आते जा रहे हैं वो हैंड टू हैंड वो करते जा रहे हैं। तो बेटा अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड प्रॉपर्टी मिल जाएगी मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इनटू ए इनवर्स। ठीक है, अगर बेटा मैंने इसका क्या ले लिया, मॉड ले लिया, क्या ले लिया, मॉड ले लिया। ठीक है ना, तो बेटा इसका मतलब ये तो ये रहेगा। और बेटा हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के मॉड के अंदर से अगर मैं कोई एलिमेंट कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट कॉमन लेता हूँ बेटा, तो वो कितनी बार निकलता है बेटा, वो k टू दी पावर n टाइम बार निकलता है। ठीक है ना, अगर इसकी i की पावर, i की डिग्री बेटा मेरी n है, तो बेटा जब इस कांस्टेंट को इससे बाहर निकालूंगा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड a टू दी पावर n मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपने ये पढ़ा होगा कि इंटू a का जब मैं मॉड लेता हूँ बेटा, तो ये बाहर निकलने पे k की पावर n हो जाता है और अंदर मॉड a बन जाता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा वही प्रॉपर्टी बाहर यहाँ पे निकलेगी, क्योंकि मॉड a बेटा मेरा कांस्टेंट नंबर है। तो बेटा जब ये इस मैट्रिक्स से बाहर निकलेगा बेटा, तो ये a टू दी पावर n हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, मॉड i। और मॉड i कितना होता है बेटा, मॉड i, सॉरी मॉड i डिटरमिनेंट ऑफ i, मॉड गलती से निकल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ i। बेटा जब डिटरमिनेंट ऑफ i कितना होता है बेटा, वो होता है बेटा 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वापस रिपीट कर रहा हूँ, मॉड i नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ i। मतलब अगर मुझे a इंटू ए एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालना होगा तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दूंगा। डिटरमिनेंट में से मेरा a कॉमन आ गया तो a टू दी पावर n इंटू आई हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ आई हो जाएगा बेटा, जो कितना होता है मेरा 1 होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो याद करने का तरीका क्या, पहला याद हो गया, पहला याद हो गया। ठीक है ना, पहले में से दोनों तरफ क्या लगा दो, डिटरमिनेंट लगा दो। डिटरमिनेंट लगाते डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकलेगा, पावर n ले आएगा, खेल खत्म। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी याद होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली याद हो गई, फोर्थ याद हो गई, दूसरी भी याद हो गई। देखो मैंने कहा ना, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई, ए डिवाइड कर दिया, ए इनवर्स बोल दिया, तो बेटा यहाँ से मेरी दूसरी प्रॉपर्टी भी निकल गई। ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा तीसरी प्रॉपर्टी की। बेटा ध्यान रखना, तीसरी प्रॉपर्टी से करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो देखो अभी तक तो हमने खेला मॉड से, अब हम खेलेंगे बेटा एडजॉइंट से, कि आखिर मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के खेल से खेला कैसे आता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा और बेसिक में उतरते हैं। वो आता कहां से, पहले वो समझिए कि अंदर वाले फिनोमेना को मैं एडजॉइंट को हैंडल कैसे करता हूं। बेटा देखो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आता है बेटा, एडजॉइंट को सॉल्व करने का तरीका बेटा यही होता है। कभी भी अगर मसला हो तो एडजॉइंट ये वाला बंदा मुझे बचा ले जाता है कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए मुझे नहीं निकल रहा, तो भाई ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगा। ठीक है ना, जरा समझना कैसे। अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूं, देखो अगर मैं इधर देखूं, मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए एडजॉइंट के अंदर के ए, एडजॉइंट के अंदर के ए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू के इनवर्स। इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, मॉड के ए इंटू के ए का इनवर्स, यही लिख सकता हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अभी पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इनटू के इनवर्स। ठीक है ना, अब बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो के तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, मॉड ए बच जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। कोई भी मैट्रिक्स एडजॉइंट के अंदर अगर मुझे कुछ भी दे रखा है बेटा, तो पहली बात तो बेटा मैं उसको ऐसे लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा सीखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए। ठीक है, तो पहले हम इसकी बजाय जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी जरा समझना कि अगर बेटा मैं के ए इंटू के ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, अब बेटा देखो के मेरा एक कांस्टेंट है तो अगर बेटा मैं इस पूरी रो का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स से, तो ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया, आई हो गया, तो यहां से एक आया, और बेटा बट इधर क्या जाएगा बेटा, इधर बेटा मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, मेरा कांस्टेंट नीचे चला गया, तो बेटा के इंटू ए का इनवर्स बेटा कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बाई के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, ये काफी ज्यादा काम आने वाला है, याद रखना है। ठीक है ना, के ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के। ठीक है, अब मुझे निकालना था बेटा एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ के, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा बेटा के ए मॉड इंटू के ए इनवर्स, मॉड नहीं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू के ए का इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू के ए का इनवर्स। ठीक है, अब बेटा डिटरमिनेंट में से अगर मैं के को कॉमन निकलूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, के की पावर एन। क्या निकलेगा, के की पावर एन। और अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर बच गया बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, और बेटा के ए का इनवर्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा ए इनवर्स अपॉन के। ठीक है, अब ये के और बेटा इसमें से कैंसिल आउट होकर बेटा मुझे क्या मिलेगा, के की पावर n माइनस 1, और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स। और बेटा इसको हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसको हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ a। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी
एडजॉइंट के अंदर कोई भी चीज आपको प्रूफ करनी हो तो आप इस बेसिक फिनोमेना का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करते हैं। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? तो मुझे क्या मिल गया? एडजॉइंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ। याद कैसे करोगे? एडजॉइंट ऑफ k की बात करूंगा तो बेटा मेरा k बाहर निकल जाएगा और a बेटा मेरा अंदर रह जाएगा, बट जब बाहर निकलेगा तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है k की पावर n-1 होगा। क्या होगा? k की पावर n-1 होगा बजाय k की पावर n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। अब देखो हम अगर क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो पहली वाली हमारी हो चुकी है, दूसरी हमारी हो चुकी है, तीसरी हमारी हो चुकी है, चौथी की बात करें बेटा, चौथी भी बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हो, क्योंकि अगर बेटा मैं इस पे डिटरमिनेंट लगा दूंगा तो n बाहर निकल जाएगा, एक ये और अंदर क्या बचेगा? मॉड ए। तो बेटा ये भी हमारी हो चुकी है, ठीक है ना? तो बेटा 4 तक हमारी हो चुकी है, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे कैसे निकालना है उसकी बात करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रही है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है? तो बेटा अब एडजॉइंट अब हमने बेटा पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या था बेटा? ए की पावर n-1, याद आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ये रहा, ठीक है? तो यहां से जब ए वाला ये जब हटेगा तो ये अलग और ये अलग, और जब ये से कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? n-1। याद आया नहीं आया? n-1, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? देखो किधर गया बेटा, किधर गया, किधर गया, किधर गया? हाँ जी बेटा ये रहा, क्लियर समझना? हाँ बेटा, तो इधर क्या मिल जाएगा बेटा? इधर मिल जाएगा a की पावर n-1, अंदर बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेटा मॉड a इंटू ए इनवर्स, ठीक है? अब वापस बाहर का इनवर्स, और फिर से मैं वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो करते आए थे। वो क्या थी बेटा? कि a का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो a की इनवर्स अपॉन k होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा? मैं इसको लिखूंगा बेटा क्या? मैं इसको लिखूंगा a इनवर्स का इनवर्स अपॉन मॉड ए इनवर्स का इनवर्स अपॉन मॉड ए। और बेटा इनवर्स का अगर बेटा मैं इनवर्स देता हूं बेटा तो बेटा मुझे ए ही मिलता है। इनवर्स का अगर मैं इनवर्स देता हूं तो मुझे ए ही मिलता है, और बेटा ये इसको काट ही कर देगा n-2। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ 2 बेटा मॉड ए n-2 इंटू ए हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगर बेटा मैं इस पे मॉड लगा दूं, क्या लगा दूं? मॉड लगा दूं। तो बेटा मॉड लगाने का मतलब मैं हमने क्या पढ़ा था? मॉड एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, तो क्या था देखो? एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या था? ए की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड करूंगा तो अंदर वाली की पावर n-1 मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? और इसकी वैल्यू ऑलरेडी n-1 थी, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मॉड डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द पावर n-1। तो बेटा मुझे मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है, याद रखना, ठीक है? जल्दी जल्दी में मॉड बोल जा रहे हैं बार बार, बट ध्यान रख डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है? अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 8। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा हमारी हो चुकी है एक बार हम देख लेते हैं। पहली हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, तीसरी हो चुकी है, चौथी हो चुकी है, पांचवी हो चुकी है, छठी हो चुकी है। चौथी हो चुकी है, पांचवी भी हो चुकी है, छठी हमने कर ली, सेवंथ भी बेटा हमने कर ली। अब 8 9 प्रॉपर्टीज रह गए, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर क्या बोलती है बेटा? एडजॉइंट ऑफ टी का एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बेटा पूरे एडजॉइंट का ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो उसको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना? करने का तरीका बेटा फिर से वही, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई मॉड ए इंटू आई एन होता है। उसके बाद पूरे का मैंने एडजॉइंट ले लिया, तो ये कितना हो गया? मॉड ए इंटू आई एन का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है? अब बेटा हम जानते हैं ट्रांसपोज में इनवर्स फॉलो लॉ फॉलो होता है, मतलब अगर ये लगूंगा तो बेटा ये मेरा आगे चले जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बेटा डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज एज इट इज, एंटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एज इट इज। तो बेटा इधर क्या मिल गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना? अब देखो काम की बात, ऑल्सो इतना मैं जानता हूं कि अगर मैं इसका निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना? अगर मैं ये करता हूं मतलब मैंने क्या किया, अपने इसके अंदर दोनों को ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? ऑलरेडी ट्रांसपोज हो गया, तो बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा? ट्रांसपोज आएगा, ठीक है ना? और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होता है, ठीक है? तो बेटा अगर मैं इसको करूंगा तो बेटा मुझे ये मिलेगा। तो बेटा यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो ये दोनों इक्वेशन बेटा मेरी सेम, ये दोनों इक्वेशन मेरी सेम। तो बेटा अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया? एडजॉइंट ऑफ एक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
क्या समझ में नहीं आया? अगली प्रॉपर्टी बेटा इन्वर्सल लॉ लग रहा है, उसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा तो ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, शायद फिर भी उन्हें प्रूफ किया हुआ है। मतलब देखो रिवर्सल लॉ बेटा हमने अलग से मैट्रिक्स के अंदर प्रूफ किया था, अभी एडजॉइंट के अंदर प्रूफ करके देख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तरीका वही होगा बेटा जो अभी हमने ट्रांसपोज में किया था, पहले इसका निकाला, ओरिजिनल का निकाला। तो ओरिजिनल की बेटा मैं अगर बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, रिवर्सल लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो रिवर्सल लॉ लग गया, उससे क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो देखो हमने क्या कहा था, देखो कभी भी अगर आपके पास ये चीज होती है तो पास पास वाले में का ना बीच वाले एलिमेंट्स को आप चेक करिए। कभी आपके पास 4 मैट्रिक्स अगर आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, तो बीच वाली का पेयर लेते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों का पेयर ले लिया, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। और बेटा ये वापस मुझे क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो ये तो बेटा मेरा कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेटा मुझे यहां से मिल गया ए बी इंटू आई एन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो बेटा और दूसरा, पहली इक्वेशन बेटा मुझे मिल गई, पहली इक्वेशन ये रही, ठीक है। पहला तो ये रहा बेटा, यहां से हमने निकाला, और दूसरा बेटा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने इसका निकाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले बेटा मैंने इसको माना, इसका यही होगा, ठीक है। पहली इक्वेशन एंड करके बेटा फिर मैंने इसको सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू ये आ गई, फिर बेटा मैंने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू बेटा मेरी ये आ गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा बेटा कि इसकी वैल्यू, ये वाला जो मुझे फंक्शन दे रखा है बेटा इस वाले इक्वेशन की बेटर वैल्यू बेटा मेरी आ गई, और बेटा इस इक्वेशन की बेटा वैल्यू बेटे मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो अगर दोनों इक्वेशंस की वैल्यू मेरी बराबर आ रही है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन और मेरी ये वाली इक्वेशन बेटा आपस में इक्वल होगी। बेटा जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो ए बी हट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या किया बेटा, वापस समझा रहा हूं, जो मुझे प्रूफ करना था मैंने उसके आरएचएस को अलग सॉल्व किया, एलएचएस को अलग सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद बेटा दोनों को इक्वल कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो अभी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी बेटा एक बात समझना कि एडजॉइंट को अभी हमने जितने भी सॉल्व किए, देखो एक बार हमने क्या, देखो प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लें, एक बार वापस क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बेटा देखो इस टाइप के जो थे, इस टाइप के जो फिनोमेना थे, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है ना। ये कैसे होगा बेटा, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, जैसे ये टूटेगा तो सब ए, तो ये भी ए बनेगा, ये भी ए बनेगा, ए भी ए बनेगा, तो सब मल्टीप्लाई कब हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवर्सल लॉ ए सब ए है तो क्या फर्क पड़ेगा, सब ए हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो बेटा हमने क्या देखा बेटा कि जब ऐसे मेरे पास फिनोमेना थे, ये जब मैंने ऑपरेशन लगाया, रिवर्सल लगाया, ट्रांसपोज लगाया, तो मैंने अपना बेसिक डेरिवेशन जो मैंने दिया था, ये वाला देखो, इसी को बेटा मैंने यूज किया था। किसको? इसको। देखो आपने अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज यूज की, आपने दो तरीके से बेटा सारी प्रॉपर्टीज यूज की थी, एक पहली ये वाली, ठीक है, और बेटा दूसरी जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा हमने ये यूज की थी जो रिपीटेडली, तीसरी बेटा हमने ये यूज की थी, और बेटा चौथी हमने यूज की थी सिंपल, जो हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी थी, कौन सी, मॉड, ये वाली, ठीक है ना। ये 3-4 प्रॉपर्टी से बेटा मेरा सारा फिनोमिना, सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज भी याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली हैंडल आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जो तरीका हमने सब में यूज किया उससे तो भैया जब प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रही है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो ही जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? बेटा देखो क्वेश्चंस, थ्योरम्स को प्रूफ करने का रीजन ही यही होता है कि आप उनके करने का तरीका सीखो और बेटा उस तरीके को आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए आपको दे रखा है, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना था बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n बेटा कितना, 3, तो बेटा मुझे कितना मिल गया, कैपिटल ए क्यू, कैपिटल ए क्यू, और कैपिटल ए डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल ए होल क्यूब। अभी डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल ए की बात करूं बेटा, तो बेटा ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज उसके डायगोनल्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट ही होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसका डिटरमिनेंट उसके डायगोनल्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट ही होता है। क्यों बेटा? सिंपल सी बात है, देखो मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले ए लूंगा, उसके बाद ए इंटू ए माइनस 0,
तो मुझे क्या मिल गया a इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब। उसके बाद 0 इंटू समथिंग गायब, 0 इंटू समथिंग गायब। इसका मतलब मुझे क्या मिला, a इंटू ये दोनों एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इंटू ये वाला एलिमेंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर ये तीनों a, तो a इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब। मान लो ये a होता, ये b होता, ये c होता, तो मुझे क्या मिलता, a इंटू बी सी दैट इज एबीसी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मुझे किसी भी डायगोनल एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करूंगा, मैं उसके डायगोनल एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, इसकी वैल्यू ए क्यूब, इसकी होल की क्यूब निकालना है तो बेटा मुझे मिला स्मॉल a टू द पावर 9। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। If ABC a matrix of order 3 into 3 such that determinant of A is 2, determinant of B is 3, determinant of C is 5, then find determinant of A square B C inverse। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं बेटा C की पावर -1। ठीक है, तो बेटा अगर मैं डिटरमिनेंट लगाता हूं पूरे पे, तो देखो पहली बात तो हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B का अगर मैं डिटरमिनेंट लगाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से बेटा मैं क्या करूंगा, दोनों को तोड़ दूंगा, तीनों को तोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बेटा हमने प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर मुझे किसी भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एन का डिटरमिनेंट निकालना हो तो ए का निकाल लो और बेटा उसके ऊपर से ये पावर एक्सर्ट कर दो। ठीक है ना? तो बेटा अगर मैं तीनों की पावर को बाहर निकालता हूं तो बेटा इधर क्या मिलेगा, स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, -1। अब देखो सभी की वैल्यू मुझे पता है, मैंने वैल्यू डाली, बेटा मेरा आंसर आ गया 12/5। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की बात करें बेटा, तो अगला टॉपिक है बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है बेटा, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। पहली बात तो बेटा इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। अब भाई ए इनवर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, किसी भी मैट्रिक्स का किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे आई मिलता है, अगर मैं बोलता हूं a इंटू बी, अगर मुझे a इंटू बी आई मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आई मिल जाता है बेटा, तो बेटा वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगी। अगर मुझे आई मिलता है तो जो बी मैट्रिक्स होगी बेटा वो ए इनवर्स होगी, वो ए का इनवर्स होगी, और जो ए मैट्रिक्स होगी बेटा वो बी का इनवर्स होगी। ठीक है ना? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। तो ए के लिए बी इनवर्स है, मतलब बी को मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स। ठीक है ना? क्यों, ए के लिए। बट अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बेटा बी के लिए बेटा जो मेरी ए है बेटा उसको मैं बोलूंगा बी इनवर्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मुझे अगर आई मिलता है तो बेटा वो इसका इनवर्स मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर बेटा इस a को बेटा मैं इधर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आई। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मुझे आई मिलता है तो उस पूरी मैट्रिक्स को मैं इनवर्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, इनवर्स। इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा ए इनवर्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बेटा। अगर मान लो मुझे किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना हो तो बेटा क्या करो, पहले उसका इनवर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, मतलब जो मेरा पावर होगी बेटा उसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, मतलब ट्रांसपोज बाद में, इनवर्स पहले। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का एडजॉइंट निकालना हो तो पहले एडजॉइंट निकाल दो बाद में इनवर्स कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स की पावर n का इनवर्स निकालना हो तो क्या करो, पहले इनवर्स निकाल लो बाद में पावर n कर दो। ठीक है ना, ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, बट लास्ट पॉइंट काम का है, अगर मैं a इंटू बी का इनवर्स निकालता हूं बेटा तो इनवर्स करते समय बेटा मेरे पास रिवर्सल लॉ लगता है, b पहले आएगा और a मेरा बाद में आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा हुआ है a इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एडजॉइंट ऑफ 823, एडजॉइंट ऑफ 823, एडजॉइंट ऑफ 823। देखो पहली बात समझना बेटा, एडजॉइंट ऑफ 823, तो मैं बात जाता हूं बेटा जो मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब रो का कॉलम होना कॉलम का रो हो जाना, रो का कॉलम होना कॉलम का रो हो जाना। मतलब अगर मुझे वो 2 3 बोल रहा है इसका मतलब कि मेरे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स थी उसका वो 3 2 है, क्योंकि एलिमेंट्स मेरे एक्सचेंज हो रहे हैं। रो का कॉलम होना कॉलम का रो होना, मतलब 3 का 2 होना और 2 का 3 होना। इसका मतलब एग्जामिनर मुझसे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर 2 3 एलिमेंट को मांग रहा है। किसको मांग रहा है, 2 3। 2 3 का मतलब, सॉरी 3 2, बेटा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर होने का मतलब रो का कॉलम, सॉरी ट्रांसपोज होने का मतलब
वापस रिपीट करें बेटा, एडजॉइंट क्या था बेटा, एडजॉइंट था मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब कॉलम का रो होना, रो का कॉलम हो जाना, ठीक है ना। तो अगर मुझे एडजॉइंट में 2 3 निकालना है, इसका मतलब मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स में 3 2 निकालना है, उसका ठीक उल्टा निकालना है, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, ठीक है। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स में 3 2 निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में 3 2 निकालना है। 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब पहली बात तो ये एलिमेंट लूंगा, ठीक है। मतलब मुझे क्या मतलब ये दोनों बच्चे और ये दोनों बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर का मतलब जानते हो -1 टू दी पावर i प्लस जे, मतलब दोनों का सम। तो 3 + 2 करूंगा पहली बात तो 3 + 2, और अंदर क्या होगा देखो 1 × -1 -4 × 3। तो बेटा मुझे क्या मिला, बेटा मुझे मिला यहां से तो मिला मुझे -1, और बेटा मुझे मिला यहाँ से -30। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया 30। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ध्यान रखना, बच्चे कई बार यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालने बैठ जाते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यूज निकालते हैं, उसमें बेटा बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, तो थोड़ा दिमाग का यूज करिए। अगर एडजॉइंट का कोई एलिमेंट पूछा है, इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कोई एलिमेंट पूछा है। ट्रांसपोज का मतलब जो ही मेरा एडजॉइंट का मैट्रिक्स है उसका रो का कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, मेरा आंसर आ जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, आपको ए मैट्रिक्स दे दी है, आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, पहली बात उसकी बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये कितना था बेटा, ये था बेटा mod a टू द पावर n-1, ठीक है। अगर एक एडजॉइंट और आ गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब मान लो बेटा, अब मान लो भाई मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, कहना मैं तो प्रूफ से बाहर कूदूंगा, यही वाला है। अगर मैं एक एडजॉइंट के बाद इसके बजाय एक एडजॉइंट और लगा दूं तो क्या क्लियर हुआ? अब मॉड लू तो अब क्या आ जाएगा बेटा, ये n-1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना लॉलीपॉप चीज, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है मॉड डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। n कितना 3, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया बेटा मेरे पास -9, तो आंसर क्या आ गया -9 की पावर 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, इफ a मुझे दे दिया है, b मुझे दे दिया है, x इज ए मैट्रिक्स सच दैट a इज इक्वल टू bx, फाइंड x। आपको a और b दिए हुए हैं, एग्जामिनर आपसे a इज इक्वल टू bx पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है फाइंड x, ठीक है ना। बेटा करने का तरीका जरा समझिए बेटा। पहली बात तो बेटा मेरे पास जो x मैट्रिक्स होगी वो 2/2 की होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई आकर हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो मेरा आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो बेटा मैं x को मान लेता हूँ ABCD, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड कंपेयर, मल्टीप्लाई एंड कंपेयर। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद बेटा मेरा हमारा आंसर निकाल सकते हो। पहला तरीका तो बेटा हमारे पास ये होगा जो आप कर सकते हो, ठीक है। हम सेकंड तरीके की और बात कर लेते हैं। बेटा देखो मुझे x निकालना है, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। x अभी प्रॉब्लम क्या कर रहा है बेटा, अभी प्रॉब्लम कर रहा है कि बेटा मेरे पास b है, ठीक है। तो अगर बेटा मैं पूरे फंक्शन का b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो b इनवर्स इनटू b कितना होता है, i होता है। तो बेटा ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये बेटा मुझे i दे देगा। और i इंटू एक्स कितना होता है बेटा, i इंटू एक्स बेटा मेरे पास होता है x, ठीक है। तो बेटा मुझे x क्या मिल गया बेटा, मुझे x मिल गया b इनवर्स a, b इनवर्स a। अब बेटा b इनवर्स क्या होता है बेटा, b इनवर्स को बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, b इनवर्स को पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू a। अब देखो a की बात करें, a आपको पता है, b का अगर मैं एडजॉइंट निकालूं तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये वाले एलिमेंट एक्सचेंज और इन वाले एलिमेंट्स का बेटा माइनस से मल्टीप्लाई, सीधा 2/2 के मैट्रिक्स में बेटा ये तरीका बेटा मेरे पास बेस्ट होता है। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये एलिमेंट तो एक्सचेंज, तो देखो 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो देखो ये आ गया 2, ये आ गया 1। और बेटा इनका बेटा 0 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, तो -0 0 होता है, -0 0 होता है, अपॉन जो मेरी b का डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये तो मुझे मिल गया 1/2, ये मुझे मिल गया 1/2, और बेटा यहाँ से बेटा मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। क्लियर? तो बेटा मेरे पास x आ गया 1/2, 2/3, 2 4 3 माइनस। क्या समझ में आया, नहीं आया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ f अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। बेटा अब काम की बात समझना कि कभी भी अगर ऐसी आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, तो मैट्रिक्स तो ठीक है, बट अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूंगा, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो देखो हम जानते हैं 0 इंटू समथिंग गायब,
0 इंटू समथिंग गायब, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, तो 1 को यूज होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब बेटा अगर मैं इसका मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने वाला हूं तो मुझे एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इतनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट के अंदर मैट्रिसेस का तो अरेंजमेंट है, मैट्रिसेस मतलब अरेंजमेंट, पर डिटरमिनेंट अगर आता है बेटा तो मुझे सिर्फ इतने का ही डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बात तो ये हो गया, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा निकालूंगा तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा बेटा मेरे पास ये हो जाएगा। उसके बाद ए इनवर्स कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा। एडजॉइंट बेटा फिर से 2/2 की मैट्रिक्स है, ये तो 1 की तरह को यूज ही नहीं करेगा, तो बेटा एक्सचेंज हो गया बेटा मेरे यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्सचेंज, यहाँ पे साइन चेंज। तो बेटा ये क्या था बेटा? देखो मेरे पास ये था माइनस, ये था प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये दोनों एक्सचेंज, तो इधर कॉस चला जाएगा, इधर ऐसा कॉस आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे बेटा ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब काम की बात समझना बेटा, यहां से इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, क्योंकि बेटा ऑप्शन में आपके पास ऑलवेज एफ, कई बार एफ इनवर्स को हम एफ के टर्म में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा मैं पूरे में से माइनस कॉमन लेता हूं तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, बट इधर प्लस आ जाएगा। खेल मेरा बिगड़ गया, क्योंकि मुझे ये दो एक्स्ट्रा माइनस आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि मुझे अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, तो बेटा मैं जानता हूं कॉस माइनस अल्फा भी बेटा कॉस अल्फा होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और साइन माइनस अल्फा बेटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मैं इस नेगेटिव को अंदर ले जाऊंगा तो मुझे इधर क्या मिल जाएगा? मुझे इधर तो मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा बेटा? देखो इधर मुझे मिल जाएगा साइन माइनस अल्फा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और इधर बेटा मैं माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी माइनस हो गया और बेटा ये भी माइनस हो गया। तो देखो मुझे सेम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गई, बस अंदर क्या होगा? सम के अंदर बेटा माइनस बैठा होगा। क्या बैठा होगा? माइनस बैठा होगा। इसका मतलब एफ मेरा क्या हो जाएगा? एफ माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास एफ इनवर्स क्या आ गया? मेरे पास एफ इनवर्स आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू एफ एफ अल्फा इनवर्स, एफ अल्फा का इनवर्स इज इक्वल टू बेटा एफ माइनस अल्फा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस तरह से आपको ए इनवर्स निकालना है। बेटा आपको याद हो तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैट्रिसेस की इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, या फिर मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर आपके पास ए के टर्म में इनवर्स को ही निकालना हो और वहां पे मुझे कोई इक्वेशन दे रखी हो ए के अंदर ही, तो बेटा मैं और भी क्या करता हूँ, उस इक्वेशन का देखो ये हमने सॉल्व किया था और लास्ट में इनवर्स निकालने के लिए पूरी इक्वेशन का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। वही काम बेटा मैं इस बार करूंगा। देखो मैंने आई को एक तरफ लिया और बेटा पूरी इक्वेशन का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया? ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा काम की चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे ए नहीं पता, बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? वो कहता है कि सर मुझे ए तो पता ही नहीं, इनवर्स कहां से निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे का ब्रेन साफ हो जाता है, बल्कि है एक लाइन का आंसर, ठीक है ना। तो याद रखना है कभी भी ऐसा हो तो पूरे इक्वेशन का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? चलिए बेटा यहाँ से बेटा इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।